दोस्तों, मैं अनिल कुमार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सुल्तानपुर आवाज़। आज मैं सुल्तानपुर में ही तिकोनिया पार्क के पास मौजूद हूँ। आप हमारे पीछे देखेंगे भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम के कुछ कार्यकर्ता हैं, झंडा के साथ में ये सुल्तानपुर की धरती पर आए हैं। मैं इनसे पूछूंगा क्या मामला है और किस तरह से ये लोग धरना प्रदर्शन अपना कर रहे हैं। चलिए, तो सबसे ज़्यादा उम्र के जो यहाँ पर हैं वो दादाजी हमारे साथ में हैं। दादाजी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बद्र प्रसाद है। मैं आज़ाद समाज पार्टी का जिला कार्यालय प्रभारी हूँ। क्या कारण था आज आए सुल्तानपुर में? सुल्तानपुर में आज हम लोग जो एकत्रित हुए हैं वो आरक्षण के विषय में एकत्रित हुए हैं, जिसमें ये जो वर्तमान में सत्ता पार्टी है वो आरक्षण हम लोगों का काट रही है और आरक्षण में कटौती करके अपने लोगों को, सवर्णों को आरक्षण दे रही है। इसी विषय में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। तो ये 27% देश आज़ाद होने के बाद 27% संविधान में भी लिखा है कि 27% जो है आरक्षण लागू होगा, तो फिर क्या काहे मांग कर रहे हैं? ओबीसी आरक्षण 27% पहले से भी है। तो केवल ओबीसी आरक्षण 27%, लेकिन और भी आरक्षण जो ख़त्म करके ये और लोगों को जो दिया जा रहा है, मनवादी व्यवस्थाओं के लोगों को जो दिया रहा है, वो हम लोगों को सबसे बड़ी खलने वाली बात हो रही है। कितने ओबीसी आपके समर्थन में आए हैं, ये बताइए कि क्या ओबीसी हैं इसमें? यहाँ जो भी ओबीसी आए हैं वो जिनको ये समझ में आया कि हम जब तक इसके लिए खड़े नहीं होंगे तब तक हमको आरक्षण नहीं मिलेगा। एक ओबीसी को बता दीजिए, कोई ओबीसी हमसे बात करवा दीजिए कि ओबीसी यहाँ पर आया हो। अब तो मुझे पूछना पड़ेगा कि इसलिए मैं हर व्यक्ति को नहीं पहचानता। देखिए, एससी का जो आरक्षण होता है, कोई भी मुद्दा होता है आरक्षण का, तो सर्वप्रथम अगर सिर्फ अनुसूचित जाति के, जिसे कहते हैं चमार और कोरी ही आगे आता है आरक्षण में लड़ने, और सी जातियाँ नहीं लड़ती हैं, उसके बाद जब आरक्षण वो लागू करवा लेते हैं तो मज़ा सारी जातियाँ मारती हैं। उसमें क्या कहें? ये आप जो कह रहे हैं ये बिल्कुल सत्य बात कह रहे हैं कि और भी जो ओबीसी की जातियाँ हैं या अन्य वर्गों की जातियाँ हैं वो केवल लाभ लेने के लिए ये सब कार्य करती हैं। जहाँ हमको आगे बढ़ने की बात होती है वहाँ वो पीछे हो जाते हैं। ये उनकी समझ में आज तक यही नहीं आ रहा है कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। चलिए, मैं अभी सीधे आपसे बात कराऊंगा कि जो इधर के जिला अध्यक्ष हैं, आइए इधर चलते हैं जिला अध्यक्ष के पास और डायरेक्ट बात करेंगे कि ओबीसी आरक्षण है क्या, ये इन्हें कितना पता है कि ओबीसी आरक्षण क्या है। सर जी नमस्कार। ओबीसी आरक्षण क्या है? ओबीसी आरक्षण जो भी बाबा साहब ने अपने संविधान में व्यवस्था 27% रिजर्वेशन की थी ओबीसी के लिए, तो इसी संदर्भ में जो भी आरक्षण की बात करेगा हम लोग वही, इसीलिए भाई ने चंद्रशेखर ने कहा है कि जो भी हमारे पार्टी और संगठन के लोग का निर्देश है कि आप लोग हर जिले में आप डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय। देखिए सर जी, देश आज़ाद हुए करीब 77 साल हो गया है, तो वो 27% चला है कि आप बढ़ोतरी के लिए मांग कर रहे हैं कि और बढ़ेगा? हम लोग ये चाह रहे हैं कि जो भी जातिगत जनगणना किया जाए और जिसकी जितनी संख्या है उसको उस हिसाब से आरक्षण की व्यवस्था की जाए। उसको जैसे ओबीसी लगभग 70 साल से जो भी संख्याएं निर्धारित तो है नहीं, लोगों की आबादी बढ़ी है तो रिजर्वेशन भी तो बढ़ना चाहिए। इसी संदर्भ में हम लोग यहाँ पर ज्ञापन दे रहे हैं कि कितने ओबीसी हैं भाई? कोई ओबीसी हो तो आ जाए सामने। ओबीसी है कोई? ओबीसी है कोई? उसको आरक्षण चाहिए। आप लोग जो है आगे आइए। कौन है ओबीसी भैया? आइए आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शीतला प्रसाद। क्या करने आए हैं आज? हम ही जो हमारे जो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, जो अध्यक्ष जी हैं, जो आज आवाज़ उठा रहे हैं हम लोग की। कैसी आवाज़ उठा रहे हैं? आज जो 27% हम लोग की है और नहीं पूरा। क्या है 27%? 27% जो बाबा साहब ने जो हम लोग को दिया है। क्या दिया है? 27% आरक्षण जो लागू, वो पूर्णतः लागू नहीं हुआ है और हम लोग को हिस्सेदारी जो मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है। इसके संबंध में हम लोग आज ज्ञापन। क्या नाम है सर जी आपका? शीतला प्रसाद। क्या पूरा बताइए? शीतला प्रसाद जायसवाल जी, ये बताइए, अभी कोई मुद्दा पड़ता है दलित का, मैं बता दूं बहुत सारे दलित घोड़ी से उतारे जाते हैं, बहुत सारे दलित को मारा पीटा जाता है, बहुत सारे दलित जो है अत्याचार से पीड़ित हैं। अभी एक वीडियो वायरल हुआ था बिजनौर से, मैं बता दूं कि एक दलित महिला के साथ में नदी में नहाने से उसको कुछ ओबीसी समाज के ही लोगों ने मारा था। तो क्या लगता है कि इनके कंधे पर रखकर बंदूक आप चलाएंगे तो सफल हो जाएंगे? देखिए, ये जो हुआ है एकदम, हम भी उसका, कोई भी हो अगर गलत करेगा तो उसका विरोध करेंगे, कोई भी हो, लेकिन ये अपनी अपनी मानसिकता की बात है। वो मतलब क्या लगता है कि बाबा साहब को मानेंगे आप? क्यों नहीं, बाबा साहब देश जो है। आज भी मूर्तियां बाबा साहब की तोड़ी जाती हैं,
जिसमें ज़्यादा संख्या में ओबीसी समाज रहता है? तो उनको कहीं न कहीं मतलब जो है समझने की बात है। आरक्षण पाने के बाद क्या एससी को अपना भाई मानेंगे? हम तो पहले से मान चुके हैं और मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे। और भी ओबीसी यादव कांवर लेके जाता है, जय श्री राम का नारा लगाता है, तो क्या लगता है कि वो अपना व्यक्तिगत मामला है कि संविधान आपको राम मंदिर नहीं चाहिए क्या? संविधान चाहिए कि राम मंदिर चाहिए? देखिए, पहले संविधान, फिर उसके बाद। अच्छा, मानेंगे राम मंदिर को चाहिए आपको ना? क्यों नहीं, मतलब जो है पहले संविधान, हमें संविधान ही सब कुछ है। अरे संविधान में तो कहीं देवी देवताओं की तो वो है ही नहीं लिखा हुआ, तो या तो संविधान मानिए या तो जो है देखिए, राम मंदिर मानिए। संविधान जो है, संविधान से ही देश चलता है। ठीक ना भाई, आप जिला क्या है इस पद पे? देखिए, मेरा नाम विनय प्रताप है, मैं भीम आर्मी जिला अध्यक्ष यहाँ सुल्तानपुर का हूँ। और आज जो ये ज्ञापन देने का सिलसिला हर जनपदों में बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश चल रहा था, उसी के संदर्भ में यहाँ पे भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोग एकत्रित हुए हैं। ओबीसी के लिए ना, ओबीसी आरक्षण बचाने के लिए। जी, ओबीसी आरक्षण बचाने के लिए। सबसे बड़ी बात है तो आदमी जान ले कि आरक्षण है क्या। आरक्षण जैसे ये सड़क बनी है, उसमें कुछ गाड़ियाँ 100 की स्पीड में निकल जा रही हैं, वो सवारों की गाड़ियाँ हैं। और जो गाड़ी, जैसे हमारी गाड़ी, हमारे हिस्से में बैलगाड़ी आई थी, तो हमारी गाड़ी अभी उसी तरीके से पीछे चल रही है। तो इसलिए बाबा साहब ने सोचा कि लाइए, भारतीय संविधान के हिसाब से अगर लोगों को आरक्षण दे दिया जाए, जो जितने पीछे हैं, अगर ये थोड़ा सा आरक्षण का वो पा करके, सहारा पा करके, हो सकता है इनके बराबरी में आ जाए। लेकिन कहाँ मिल रहा है? जो वर्तमान गवर्नमेंट है, यहाँ की सरकार है, आप देखिए कि जो आरक्षण हमको मिलना चाहिए था, वो आरक्षण उनको 10% दे दिया। बताइए, आज सवर्णों के 8 लाख रुपया सालाना कमाने वाले वो भी गरीब हैं, और हमारे यहाँ का जो 6 लाख रुपया, चाहे वो कानून को क्या नाम है, लेखपाल हो, चाहे प्राइमरी का अध्यापक हो, अगर वो 6 लाख पा रहा अपना वेतन, तब भी वो जो है जान लीजिए अमीर है। तो बताइए, 8 लाख पाने वाला सवर्णों का 10%। चलिए, मैं मानता हूं कि आप आरक्षण ओबीसी को दिला पाएंगे या दिला सकते हैं। अगर नहीं दिला सकते हैं तो आप जो आज़ाद समाज पार्टी है, किस तरह से काम करेगी? देखिए, दिलाना ना दिलाना वो अलग बात है। मानव साहब कांसीराम ने कहा था कि आप अपनी बात रखिए, सत्ता परिवर्तन होना या ना होना वो अलग बात है। आप अपना काम करते रहिए। अगर जिस दिन कारवा आप रुक जाएगा, आपका कारवा रुक जाएगा, उसी दिन आप जान लीजिए पुनः गर्त की उसी खाई में जा गिरेंगे आप लोग। तो हम लोग माननीय कांसीराम साहब के बताए हुए पद चिन्हों पर चलने का काम कर रहे हैं और आगे चलने का काम करते भी रहेंगे। तो ये देखिए दर्शकों, ये ओबीसी के लिए आरक्षण जो 27% है, उसको बढ़ाने के लिए ये कार्यकर्ता भीम आर्मी के और आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम के ये कार्यकर्ता हैं, डीएम को ज्ञापन देके वापस आए हैं। तो चलिए आपको बताएंगे कि इनका आरक्षण कब लागू होगा, कब बढ़ेगा, कब नहीं। तब तक बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन मोहम्मद मुस्फीद के साथ मैं अनिल कुमार।